परम शांति। अब हम कॉन्शसनेस क्या है उसको समझेंगे। ये बहुत सोल क्या है, कॉन्शसनेस क्या है, आत्मा। सोल मतलब आत्मा, कॉन्शसनेस मतलब चेतना। हम हिंदी में उसको ऐसे बोलेंगे। तो इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे साइंस कॉन्शसनेस बोलता है, लेकिन अध्यात्म में हम आत्मा बोलते हैं। तो ये दोनों में बहुत सूक्ष्म पार्थक्य है। तो उसको समझने के लिए तो बापूजी के ज्ञान में है ही, मैं उसको जस्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर देता। तो तीन चीज हैं, एक है चेतना, एक है आत्मा, तीसरा है परमात्मा। तो ये तीनों में क्या संपर्क है, क्या संबंध है, ये बापूजी के ज्ञान में है। हम चेतना चेतना को समझेंगे पहले। चेतना सबसे निचले स्तर की है। तो चेतना है मतलब अवेयरनेस, यानी हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो क्या अनुभव कर रहे हैं, वो कॉन्शसनेस है। हम कॉन्शस मतलब हमारे कॉन्साइंस क्या अनुभव कर रहा है, तो वो चेतना है। जैसे हम अचेत हो गए, हम सो गए, तो हम स्थूल शरीर को अनुभव नहीं कर पाते हैं, स्थूल दुनिया को अनुभव नहीं कर पाते हैं। आंख बंद कर दिए तो स्थूल दुनिया को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये फिजिकल वर्ल्ड हमारे लिए नहीं रहता है, क्योंकि हमारे देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति जब खत्म हो जाता है तो हम स्थूल दुनिया को नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर वो शक्ति आ जाता है सूक्ष्म दुनिया को देखने की, सुनने की, तो हमारा सूक्ष्म चेतना आ जाता है। जो स्थूल चेतना था वो सूक्ष्म चेतना में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो शक्ति, जो ये एनर्जी, हमें ऊर्जा चाहिए। तो जब ऊर्जा आता है, स्थूल दुनिया में देखने की ऊर्जा आता है, तो हम स्थूल दुनिया को महसूस करते हैं। जब वो ऊर्जा सूक्ष्म दुनिया के देखने की शक्ति ऊर्जा आता है, तो हम सूक्ष्म दुनिया को देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ही पत्थर एक है, लेकिन हम अंधे हैं, तो हम वो पत्थर को नहीं देख पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जब देखने की शक्ति आ जाएगा तो हम वो पत्थर हमारे सामने है वो जान लेंगे। तो उसी को कॉन्शसनेस कहते हैं। साधारण वर्ड में, साधारण मतलब में वो कॉन्शसनेस है, अवेयरनेस है। तो जो हमारा स्थूल इंद्रिय क्रियाशील रहेगा तो हम स्थूल दुनिया को देखेंगे। सूक्ष्म क्रियाशीलता रहेगा, सूक्ष्म इंद्रिय क्रियाशील हो जाएगा तो हम सूक्ष्म दुनिया को देखेंगे। तो ये सृष्टि को आप देखेंगे तो हम जनरली ज्ञान के हिसाब से तीन टाइप का, बेसिक तीन टाइप का सृष्टि है। साकारी, आकारी, निराकारी सृष्टि। साकारी मतलब स्थूल सृष्टि। स्थूल सृष्टि में जड़ चेतन है। चेतन मतलब वो कॉन्शसनेस है, चेतना है। चेतन मतलब एनर्जी, जड़ मतलब स्थूल। स्थूल वस्तु शरीर में जब एनर्जी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है, तो वो बॉडी काम ही नहीं करेगा। ऐसे सूक्ष्म शरीर, उसमें भी एनर्जी फ्लो कर रहा है, वो एनर्जी नहीं है तो सूक्ष्म शरीर का भी कोई वैल्यू नहीं है। निराकार में तो वो सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है, वो सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी का स्रोत है। तो आत्मा एनर्जी का स्रोत है, चेतना एनर्जी है। तो वो स्रोत नहीं रहेगा तो एनर्जी कहाँ से आएगा? उत्स है, उत्स आत्मा का मूल है, मूल एनर्जी जहाँ से निकलती है। तो हम उसको कंपेयर करेंगे तो एक साधारण से कंपेयर करिए, घर है, घर में लाइट जल रहा है, फैन घूम रहा है, फ्रिज चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ये सब क्रियाशीलता है। वो लाइट कहाँ से आ रहा है? वो फैन जो घूम रहा है उसमें जो ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? आपके घर पे मेन स्विच है, मेन स्विच ऑफ कर देंगे तो ऊर्जा नहीं आएगा। तो मेन स्विच जब तक ऑन है तो ऊर्जा आ रहा है। तो और मेन स्विच को पावर कहाँ से आ रहा है? आप पकड़ लीजिए कोई पावर प्लांट से आ रहा है, तो पावर प्लांट बंद हो जाएगा तो वो मतलब पावर हाउस है, मेन पावर हाउस। वो पावर हाउस बंद हो जाएगा तो आपको मेन स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पावर नहीं आएगा, और मेन स्विच में पावर नहीं आएगा तो आपके घर पे लाइट ही नहीं जलेगा। तो आप पकड़ लीजिए घर पे जो ऊर्जा से लाइट, फैन और ये सब जल रहा है वो कॉन्शसनेस है, वो चेतना है, वो एनर्जी है। और मेन स्विच आत्मा है, और पावर प्लांट जो मेन पावर प्लांट है वो परमात्मा है। तो ये तीनों आप आराम से समझ सकते हैं। तो हम इसको और एक साधारण से समझेंगे। पकड़ लीजिए एक नदी है, नदी, गंगा नदी पकड़ लीजिए। गंगा नदी निकला है गंगोत्री, गंगोत्री से निकला है, उसका मूल उत्स है गंगोत्री। गंगोत्री से जैसे निकला उसका बहुत सारे शाखा, मेन नदी निकला,
मेन नदी से, भागीरथी से कितने सारे शाखा निकले, शाखा से प्रशाखा नदी निकले, फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल गया। तो हम प्रशाखा नदी में भी स्रोत है, शाखा नदी में भी स्रोत है, मूल नदी में भी स्रोत है, लेकिन वो स्रोत निकला कहाँ से है? गंगोत्री से। गंगोत्री से कहाँ से आया? वो ग्लेशियर से आया। वो ग्लेशियर कहाँ से आया? ऐसे करके हम जब ऊपर की ओर जाएंगे, परमात्मा की खोज ऐसे ही होता है। तो शाखा नदी में जो प्रवाहित हो रहा है स्रोत, हम उसको खोजेंगे तो उसका मूल स्रोत पता चलेगा कि मूल नदी में है। प्रशाखा में जो है स्रोत शाखा में है, शाखा में जो स्रोत का मूल जाएंगे तो मूल नदी में है। मूल नदी का स्रोत हम जब खोजेंगे तो उसका मूल कौन है? तो वो गंगोत्री मिलेगा। तो इसमें जैसे गंगोत्री आत्मा है, पकड़ लीजिए, मूल है, स्रोत है, मूल स्रोत का ऊर्जा का स्रोत है। और बाकी में जो प्रवाहित हो रहा है वो जो कंससनेस है, मतलब जो ऊर्जा है, बाकी जो है शाखा प्रशाखा मूल नदी में, वो कंससनेस है। तो मतलब हम जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वो मूल में पहुंचेंगे, वो आत्मा में पहुंचेंगे। तो उसी को बीज स्वरूप कहते हैं। वो एक पॉइंट है, लेकिन वो जब प्रवाहित होकर इतना विस्तार हो जाता है, इतना बड़ा नदी बन जाता है, एक एक पॉइंट, मतलब एक गंगोत्री, एक गोमुख, एक छोटा सा पॉइंट, वो कितना बड़ा नदी बन गया, है ना। तो ऐसे ही है, कॉन्शसनेस का जो मूल है वो आत्मा है, आत्मा का मूल परमात्मा है। तो हमारे सराउंडिंग में सूक्ष्म दुनिया है, कारण दुनिया है, सब कुछ है, लेकिन हम जब कॉन्शस होते हैं, उस कॉन्शसनेस हम उस लेवल पे जाता है तो हम उसको अनुभव करते हैं। हमारे चारों तरफ सब कुछ है, हर पल सब कुछ है, लेकिन हमारा कॉन्शसनेस जब होता है, मतलब जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं तो हम उसको अनुभव करते हैं। जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचते हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। जैसे आत्मा मूल है, सोल के चारों तरफ परम महाकारण शरीर है, फिर महाकारण है, कारण है, सूक्ष्म है, स्थूल है। तो हर लेवल पे एनर्जी फ्लो कर रहा है। जब हमारे एनर्जी सूक्ष्म के साथ मैच कर जाता है, सूक्ष्म के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है, हम सूक्ष्म दुनिया को देखते हैं। स्थूल के साथ मैच कर रहा है तो स्थूल दुनिया को देखते हैं। कारण दुनिया से मैच करते हैं तो कारण दुनिया को देखते हैं। ऐसे ही महाकारण दुनिया को देख सकते हैं, परम महाकारण। फिर जब सोल आत्म स्वरूप में रहेगा तो सारे उसकी, ये शरीर खत्म हो जाएगा, कॉन्शसनेस सुपर कॉन्शसनेस में चला जाएगा, जो कॉन्शसनेस का मूल में चला जाएगा, तो वो आत्मस्वरूप है। तो हम उसको साइंस के हिसाब से भी समझना चाहें तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, कॉन्शसनेस इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी which enables a soul to identify its surrounding। जैसे हमारा चारों तरफ सूक्ष्म दुनिया है, लेकिन हम उससे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन तभी देख पाएंगे जब हम उसका, हमारा फ्रीक्वेंसी वो सूक्ष्म दुनिया के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, तभी वो सूक्ष्म सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा, हम उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। वो सूक्ष्म कॉन्शसनेस है, मतलब वो एनर्जी ही है। तो मेरे हिसाब से हम कॉन्शसनेस को समझ गए, और कॉन्शसनेस को बापूजी के ज्ञान में वो प्राण शक्ति बोल सकते हैं। इसको प्राण शक्ति, एक वीडियो भी है, प्राण ऊर्जा है, जो वो ऊर्जा फ्लो कर रहा है। लेकिन हमारा ये जो ज्ञान में मेन पर्पस है कि वो ऊर्जा के मूल को पकड़ना है। जो मूल स्रोत कहाँ से आ रहा है, वो परमात्मा है। परमात्मा आत्मा, आत्मा परमात्मा को महसूस करना बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन विज्ञान अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं। विज्ञान अभी भी वो प्रशाखा नदी, मतलब स्थूल कॉन्शसनेस में घूम रहा है। तो इसलिए बापूजी के ज्ञान और पुरुषार्थ केवल आत्मा परमात्मा के ऊपर है। परम शांति।